हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी के आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो चलिए, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल विच इज़ वेनू डेली ब्लॉगिंग। गाइस, आज का मेरा दिन सो रहा। मैं सुबह 8 बजे उठ गई थी और अपना सारा काम रूटीन वाला मैंने कर लिया। ठीक ठाक रहा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ, कुछ एक्साइटिंग नहीं हुआ, क्योंकि गर्मी इतनी है कि इंसान अपना बहुत ज़रूरत वाली चीज़ें कर ले, ज़रूरी काम कर ले, वही बहुत बड़ी चीज़ है। सुबह उठ के ही थकान फील होने लग रहा है, इतना ज़्यादा। मतलब सुबह उठने पे अक्सर होता था कि ठंडी हवा चलती थी, काफ़ी अच्छा लगता था, फ्रेश फील होता था। लेकिन अभी उठो तो ही लगता है कि कितनी गर्मी है और अजीब उमस वाली गर्मी पड़ रही है। तो काफ़ी मुश्किल हो रहा है कुछ एक्स्ट्रा करना, कुछ ऐसा। पर कुछ काम रुक नहीं सकता, सारे काम हो रहे हैं जो ज़रूरी हैं। गाइस, आज हम लोग बात करेंगे जो हमारे इंडियन जो बीएसएफ के जवान थे जिनको पाकिस्तान ने पकड़ लिया था, वो 20 दिन बाद अपने घर वापस आ गए हैं। पूरम शाह जी। बहुत बहुत खुशी हो रही है ये जान करके कि वो अपने परिवार के पास वापस आ गए, क्योंकि मैं ऑनेस्टी के साथ बोलूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लोग छोड़ेगा, जिस तरीके के हालात चल रहे थे। और 2-3 दिन बाद उन्होंने लोकेशन बताना भी बंद कर दिया था, तो बहुत डर लग रहा था। और उनकी जो बीवी है वो प्रेग्नेंट है, तो मुझे उनके लिए भी बुरा फील हो रहा था कि जो बच्चा है उसके मतलब ऊपर क्या असर होगा। जो महिला इतना स्ट्रेस लेगी, इतना ऑब्वियस है कि किसी का भी पति अगर इतने संकट में हो, पाकिस्तान जैसे देश में हो, प्यार से तो रख नहीं रहा होगा। उनका एक एक पल किस थॉट्स के साथ बीत रहे होंगे, किस बेचैनी के साथ बीत रहे होंगे, ये हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जब हम लोगों इतना दूर हो कर के सिर्फ ये समझ के कि हाँ वो हमारे देश के नागरिक हैं, इतना तकलीफ़ हो रही थी। हम रोज़ सोशल मीडिया पे ये देखना चाहते थे कि कहीं कोई अपडेट मिले, कहीं कोई अपडेट मिले, नहीं मिल रहा था। तो उनकी पत्नी तो बहुत 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 परेशान होंगी। और जब वो आ गए, जो रिलीफ दिख रहा है उनके फेस पे, जो खुशी दिख रही है, मैंने तो देखा, मुझे बहुत सुकून मिला। और वो बहुत खुश हैं, इतना मतलब ब्लेसिंग्स दे रही हैं गवर्नमेंट को। इतना जो चेहरे पे जो दिखता है, कहते हैं ना एक इंसान जब खुश होता है तो चेहरा बताता है, पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग बस देखिए, समझ जाएंगे कि कितनी खुश है। और जितनी वो खुश है उतनी ही हम सारे देशवासी खुश हैं कि ये हमारी एक और विक्ट्री है पाकिस्तान के अगेंस्ट, कि बिना किसी शर्तों में बदलाव किए ही पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा खुर्रम शाह जी को। और ये हमारी ऑब्वियसली जीत है। दूसरी चीज़ जो है तुर्की पे है। जब कोई देश युद्ध लड़ता है तो सिर्फ देश नहीं लड़ता, उस देश में रह रहे हर एक नागरिक, हर एक इंसान युद्ध लड़ रहा होता है अपने अपने जगह पे, अपने अपने मोर्चे पे। हर किसी का अलग अलग मोर्चा है, वहाँ पे वो लड़ रहा होता है। तुर्की ने गद्दारी किया, गद्दारी बोला जाएगा, क्योंकि जब तुर्की में, हमें याद है, रेक्टर स्केल पे 7.8 तीव्रता के साथ जब भूकंप आया हुआ था, तो इंडिया ने मदद किया था और उसका नाम भी रखा था मिशन दोस्ती, फ्रेंडशिप, ऐसा करके, और काफ़ी मदद किया था। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान के हालात ऐसे बने, इस बीच में जिस तरीके से तुर्की का रिएक्शन आया है और जिस तरीके से वो जो अपना रोल अदा किया है, वो बहुत ही निराशाजनक रहा है, बहुत ही दुखदाई रहा है। इसको मद्देनज़र रखते हुए भारत के लोग बॉयकॉट कर रहे हैं और सारे अपने जितने वहाँ से आयात है उसको रोका गया है। जितने वहाँ के यहाँ से टूरिस्ट जाते थे, सारे लोगों ने अपने अपने टिकट कैंसिल कर दिया है, वीज़ा कैंसिल कर दिया है। तो ये भी एक हमारा लड़ाई है
जो हम लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं, इसका असर तुर्की पे ज़रूर दिखेगा। और इनफैक्ट अभी कंफर्म नहीं हूँ मैं, बट ऐसा मैंने न्यूज़ देखा था कि तुर्की ने ऐसा अपील किया है कि ऐसा न करें, हमारा मतलब भारतीयों का हम स्वागत करना चाहते हैं, सेफ़ प्लेस है तुर्की, आप आइए, हम आपका स्वागत करेंगे, ऐसा करके। लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ। लेकिन ये अच्छा लग रहा है देख करके कि हर एक नागरिक अपनी लड़ाई लड़ रहा है, योगदान दे रहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और हम क्या हैं हम बताएंगे। तो बहुत वैसी वाली फीलिंग आ रही कि बहुत सही हो रहा है। एप्पल तुर्की से आता था, उसको स्टॉप कर दिया गया है। जितने व्यापारी गण हैं उन्होंने बोला है कि अब एप्पल का खेत नहीं आएगा। लोग लेना भी नहीं चाह रहे हैं, मना कर दे रहे हैं, स्टॉक जो है दोबारा नहीं आएगा। तो ये बहुत अच्छा लगा और तुर्कियों को अपना हिसाब देना पड़ेगा कि उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि जब पाकिस्तान जिस ड्रोन का यूज़ कर रहा था हमारे मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे पे अटैक करने के लिए, वो ड्रोन तुर्की ने दिया था उसको। और तुर्की को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसके द्वारा बनाए गए हथियार से या जिसको दोस्त बना के उसने दिया है धर्म के नाम पे, उससे मासूमों की जान जाएगी, उससे उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका भी जवाब तुर्कियों को देना पड़ेगा। और तुर्की के विदेश मंत्रालय से जो ट्वीट आया था वो भी बिल्कुल ही अच्छा नहीं था। उनका स्टेटमेंट था कि जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसके ऊपर कि भारत की ये कार्रवाई उकसाने वाली है। पहले तुम पाकिस्तान को तो देख लेते कि उसने क्या किया है। उसने जो किया वो उकसाने वाला नहीं है। हमने रिएक्ट कर दिया तो हमने उकसा दिया। हम सेल्फ सफिशिएंट है, हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे। एक ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि इस भारत और पाकिस्तान के ये जो अभी इंसिडेंट हुआ, इसमें ये साफ हो गया कि तुर्की हमारा दोस्त नहीं बन सकता, चाहे हम कितना भी कुछ कर ले। वो चाहता तो बीच का भी रास्ता अपना सकता था, लेकिन नहीं, वो खुले में पाकिस्तान को सपोर्ट किया, दहशतगर्दी को सपोर्ट किया और उसको अपना हथियार भी दे रहा है कि हाँ तुम इससे मारो उन लोगों को जो मासूम हैं और जिनकी कोई गलती नहीं है, जो अपने मंदिर में पूजा कर रहे होंगे, गुरुद्वारे में होंगे, उनके ऊपर तुम बम गिराओ, ऐसा करके। तो ऐसे मानसिकता वाले लोगों से तो दोस्ती ना ही रहे तो बेटर है। और ये अच्छी चीज़ है कि हमें पता चल गया कि तुर्की हमारा दोस्त नहीं बन सकता, चाहे हमने उसे बहुत मदद ही क्यों न किया हो। तो आगे से हम उनके लिए भी रेडी हैं और लड़ेंगे, लड़ाई मिल करके लड़ेंगे, लड़ भी रहे हैं और जीतेंगे भी। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने घरों में स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब सारा प्यार बांटें, खुद का ध्यान रखें, अपने से जुड़े लोगों का ध्यान रखें, आसपास के पशु पक्षियों का ध्यान रखें और खूब सारा खुशियाँ बांटें। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।